अब इसके बाद डेन अपने मॉम और डैड को एक लेटर लिखता है जहां पर वो बताता है कि हॉट समर्स अप्रोच कर रही हैं, हमारी समर वेकेशन भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी और मेरी लाइफ यहाँ पर काफी बिजी हो गई है। मैंने प्रोफेसर कैल्टॉस के साथ जो स्पोर्ट्समैनशिप की क्लास थी वो भी खत्म कर ली है। अब मैं स्पोर्ट्समैनशिप को और बेटर तरीके से यूज कर पा रहा हूँ। मैंने थ्योरी में वहां पर बहुत कुछ सीखा और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आना एक सही चॉइस थी। और उसके मन में ये लेटर लिखते हुए चल रहा था कि अब वो टाइम आ चुका है। ड्यूक टर्मियन ने उसे जो क्रेस्ट दिया था उससे एक तलवार फोर्ज करवाने का टाइम बिल्कुल सही है। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को ये भी बताता है कि अर्नेस्ट ने फाइनली उस मैप को डिसाइफर कर लिया है। उसने फाइनली ये पता लगाया कि उसका डिजाइनर है सॉल हैंगस्टन, जिसने अकेडमी बनाई थी, वो लेजेंडरी मेज। और हमें पता चला था कि उस मैप में जो सीक्रेट लोकेशन थी वो अकेडमी के बिल्कुल ईस्ट में एक अबैंडन हॉल है, सेंट एमेरस हॉल। उसके नीचे एक अनयूज्ड टॉम्ब है, टूम्ब ऑफ सेंट्स, और वो बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से छुपा हुआ था। फिर वो सोचने लग जाते हैं यार क्या ये कुछ ज्यादा स्पेसिफिक है, और उसके बाद काट देता है कि ये बातें मैं तब बताऊंगा जब मैं वहां पर जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल्स हो गई हैं। क्योंकि वो जगह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। जब वो वहां पर गए थे वहां पर क्लियरली लिखा हुआ था नो एंट्री अलाउड। और जब वो ऑब्वियसली वो अंदर जाते हैं, वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहां पर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वहां पर अनडेड उन्हें अप्रोच करते रहते थे। वहां पर स्केलेटन्स आते थे जिसे देखकर उन्हें डर तो बहुत लग रहा था। और तो और लायला और अर्नेस्ट दोनों उसे कहते कि डेन ये इंसेन है, अंदर हम कैसे जाएंगे, वहां पर स्केलेटन्स हैं। और इनिशियली डेन ने भी ये सोचा था कि यार मैं गिव अप कर देता हूं, लेकिन उसके बाद फॉर्चुनेटली उसे हेल्प मिल जाती है। वो एक सीनियर के पास जाते हैं जो कि 4th ईयर में होती है, और उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और वो कहती है कि मुझे अगर बताना कि क्या मैंने तुम्हारी बात सही सुनी है, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने के लिए, क्या तुम पागल हो गए हो। और ये थी प्रिसिला जो कि होली स्टडीज डिपार्टमेंट में से एक थी। और उनसे वो कहती कि मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना, जो अनडेड स्केलेटन्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं जब एक बार तुम उनके कोर को डिस्ट्रॉय कर देते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें बैप्टिज्म रिसीव करना होगा। वो बैप्टिज्म मैं तुम्हें दूंगी। और ये करने के बाद वो वहां पर जाते हैं जहां पर वो सब अपने अपने हथियारों से उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, बल्कि स्केलेटन से लड़ रहे होते हैं। जहां पर लायला बार बार चिल्लाती है डेन उसके कोर को तोड़ दो। वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मैना अपने अपने अटैक्स में डालते हैं और उन सब से उनके कोर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, पर्सिला का होली पावर कमाल का था। वो एक ही मैना वेव में दो दो स्केलेटन्स को उड़ा देती थी। और तो जो लायला की स्पोर्ट्समैनशिप भी वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी। जहां पर एक तरफ पर्सिला अपने होली मैजिक से उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अर्नेस्ट डिफेंसिव मैजिक कास्ट कर रहा था। वो चीजें बहुत बढ़िया है। और मैं भी अपनी तलवार से यहां वहां बॉन्स को शैटर कर रहा था कि वो दोबारा से एक साथ आ ही ना सके। और ये सब कुछ पास करने के बाद डार्कनेस से गुजरते हैं और हम अंडरग्राउंड टूम में पहुंच जाते हैं। और फाइनली इतना कुछ करने के बाद हमें वो ट्रेजर मिलता है। हम वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक 300 साल पुराना ट्रेजर है। वो ट्रेजर जो एक एम्परर डेस्परेटली ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कभी नहीं मिला, ना उसे ढूंढ पाया ना ही ले पाया। एक ऐसा ज्वेल जो कि ब्लेजिंग रेड ग्लो के साथ वहां पर था, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। अब वो सब लोग उसे देखते और वो हैरान हो जाते कि ये कितना बड़ा है। और डेन अनाउंस करता है कि ये हमारी क्लब की पहली अचीवमेंट है, और वो चीज हमारे लिए बहुत खुशी लेकर आती है। हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि हम सो भी नहीं पा रहे थे, और इसी की वजह से हमारे आने वाले कुछ दिन बहुत ही कमाल के गए थे। लेकिन ये लेटर लिखते डेन सोचता है कि अब मुझे कुछ दिनों के लिए शायद थोड़ा सा चुप रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हलचल होगी तो किसी ना किसी को पता चल जाएगा। और हाँ, जहां तक उस ज्वेल की असली नेचर की बात है, ये वो लेटर में नहीं लिखता है, लेकिन वो सरप्राइज था ये जानकर कि वो एक एंशिएंट मैना कोर है, और उस ज्वेल की वजह से उसके बॉडी के अंदर और ज्यादा मैना सर्कल्स फॉर्म हो गए थे, और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। लास्ट में वो लिखता है कि मैं जब वहां पर आऊंगा तो इन पर्सन आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन जब तक मैं वहां पर नहीं आता हूं तब तक मैं अपनी बहन पर रिलाय करूंगा सजेशंस के लिए और एक्सपीरियंस के लिए। और उसके बाद अचानक से उसके दरवाजे के बाहर किसी की आवाज आती है, डेन जल्दी बाहर आओ, हमें जाना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें क्लब रूम भी क्लीन करना है। अब डेन कहता है कि अरे हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं अभी बस 2 सेकंड में आ रहा हूँ। और लास्ट चीज वो लिखता है कि अरे हाँ, उसके बाद पर्सिला ने हमारे क्लब को ज्वाइन कर लिया था और अब हम ऑफिशियली 4 मेंबर्स हो चुके हैं। अब वो तीनों अंदर ही आ जाते हैं, जिसमें अर्नेस्ट कहता है कि अरे भाई जल्दी तैयार हो जाओ। और
फसिला कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपनी सीनियर को वेट करवा रहे हो। और लायला कहती कि हमारे पास भी काम होते हैं, जल्दी आओ। और डेन कहता कि अरे हाँ मैं आ रहा हूँ, मुझे बस कुछ काम करना था जिसमें मैं बिजी था। अब उसके बाद वो लोग बहुत टाइम से कह रहे थे कि हमारे क्लब का नाम बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए हमने उसका नाम NAMMAN रख दिया है। उसके बाद हमें पूरा पूरा स्कूल दिखाया जाता है, जहां पर एक बात चल रही थी कि मैजिक डिपार्टमेंट का ये एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये 24 घंटे चलता है और तो और इसमें कोई रेस्ट अलाउड नहीं होता, खाना अलाउड नहीं होता, सोना अलाउड नहीं होता, जब तक कि तुम किसी दूसरे इंसान की हेल्प नहीं लेते हो। किसी भी तरह की बुक अलाउड होती है। ये एग्जाम नोटोरियस है बहुत ज्यादा ब्रूटली डिफिकल्ट होने के लिए, लेकिन डेन ने इसे बहुत आसानी से हैंडल कर लिया था और उसने कंप्लीटली मेरी इंटेंशंस को भी जान लिया था कि मैं क्या करना चाहता हूं। और डेन में सिर्फ ये क्वालिटी नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अच्छा है, उसकी ये भी कमाल की एबिलिटी है कि वो सारी की सारी एनवायरनमेंट को स्कैन करता है और पूरी सिचुएशन को एनालाइज करता है। और मुझे बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए बुरा लग रहा है कि डेन उनके सामने उस टेस्ट को इतनी आसानी से कर रहा था और बाकी सबको इतनी परेशानी हो रही थी। और मैंने आज तक कभी भी किसी स्टूडेंट को अपने डिपार्टमेंट में लाने के लिए ना तो इतनी इच्छा की है, ना ही इतनी मेहनत की है। इसीलिए वो एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि तो बताओ प्रोग्रेस कैसी चल रही है। और आर्थर कहता है कि वो हमेशा मेरा ऑफर रिजेक्ट कर देता है। मैंने उसे ये भी कहा है कि स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर सकता है, हालांकि वहां का लीडर भी बन सकता है, लेकिन वो तब भी मना कर देता है। और प्रोफेसर कहते हैं कि अच्छा, तो इतना सब कुछ ऑफर करने के बाद भी मैंने अपने बेस्ट स्टूडेंट 5th ईयर स्टूडेंट को वहां पर भेजा था और तब भी वो काम नहीं कर रहा है। और वो मनी मन सोचता है कि यार डेन तो किस तरह का बच्चा है, तो सच में अनरीडेबल है। तो जैसे बच्चों में नॉर्मली बहुत ज्यादा एरोगेंस होती है, लेकिन तेरे अंदर वो भी नहीं है। तुझे किसी तरह की वैनिटी की चाहत भी नहीं है, ना तुझे फेम चाहिए, ना तुझे ग्लोरी चाहिए। और मैंने तेरे बारे में जो कुछ भी प्रिडिक्ट किया है वो सब कुछ गलत था। लेकिन फिर वो टीचर सोचता है कि तू हमेशा के लिए तो नहीं भाग पाएगा, और वो स्माइल करता है, कभी ना कभी मैं तुझे अपनी साइड ले ही आऊंगा। उसके बाद हमें एराबेला की लैब दिखाई जाती है, जहां पर एराबेला और डेन बात कर रहे होते हैं। और डेन अपनी बहन को बताता है कि स्टूडेंट काउंसिल से जो आर्थर है वो मेरे पीछे पड़ा रहता है और वो बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। और एराबेला उससे पूछती है कि इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर ने अभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा है, वो मेरे टाइम पर भी ऐसा ही था। और डेन पूछता है क्या सच में? और वो कहती है कि हाँ यार, उसने तो मुझे ये भी ऑफर दिया था कि वो मुझे एकेडमी सोसाइटी का हेड बना देगा या ऐसा ही कुछ। और डेन कहता है कि हेड ऑफ एकेडमी सोसाइटी, ये तो काफी इंप्रेसिव था। लेकिन उसकी बहन एराबेला कहती है कि प्रोफेसर को टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अपने डिपार्टमेंट में लाना और उन्हें प्यादों की तरह यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए जो बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो बहुत ही लेसर फैमिली से आए होते हैं, वो उनके जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि उनका करियर प्रोफेसर के हाथ में होता है। इसीलिए वो प्रोफेसर उन्हें प्यादों की तरह यूज करता है। इसीलिए आर्थर भी उनके आसपास घूमता रहता है। और ये बात डेन को अब समझ में आती है कि वो इतना डेस्परेटली ट्राई क्यों कर रहा था। और डेन स्माइल के साथ कहता है फिर तो अच्छा ही हुआ कि मैंने उन्हें रिफ्यूज कर दिया। और एराबेला उसे कहती है कि ऑफ कोर्स तुमने सही किया। और हाँ, ये बात याद रखना कि वो प्रोफेसर बहुत ज्यादा खतरनाक है, चाहे वो कुछ भी ऑफर दे, चाहे वो कितना भी टेम्पटिंग हो, उसे मना ही करना है। और डेन कहता है कि हाँ मैं समझ गया। लेकिन तभी वहां पर दरवाजा खुलता है और एक लड़का वहां से आता अपने हाथ में एक बॉल लेकर, कहता है डेन ये देखो, मुझे एक बहुत ही कमाल की चीज मिली है। उसके बाद वहां पर वो तीनों दोस्त आ जाते हैं और लायला कहती देखो अर्नेस्ट वहां से क्या लेकर आया, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया से एक मैजिक आइटम लेकर आया है, क्या तुम इसे देख सकते हो? और जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, एराबेला चिल्लाती है कि तुम रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गए थे, क्या तुम सच में वहां गए थे? मुझे अभी कभी बताओ और सच सच बताना। उन तीनों के चेहरे पर स्माइल थी, डर था और थोड़ी बहुत एम्बेरसमेंट भी थी। और डेन अपना माथा पकड़ लेता है कि यार तुम्हें कभी तो अंदर देख कर आना चाहिए कि कौन है कौन नहीं है, कहां बोलना है कहां नहीं बोलना है, और मैंने तुम्हें कहा था कि चुप रहना। अब डेन अर्नेस्ट पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुमने इतना खतरनाक काम किया ही क्यों? जब से हम वहां पर सेंट एमर्स हॉल में गए थे उसके बाद से वहां पर सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट हो गई होगी। लेकिन अर्नेस्ट उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक एक्सप्लोरर हूं और ऐसी चीजों को ओवरकम करना ही मेरा काम है। और डेन कहता है कि श्योर ये तुम्हारी स्पेशलिटी है, लेकिन तब भी वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अर्नेस्ट बदले में जवाब देता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन एक एक्सप्लोरर के खून में होता है ये सारी चीजें करना, और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। और डेन के मन में ये चल रहा था कि सेंट एमर्स हॉल में जाने के बाद अर्नेस्ट कुछ ज्यादा ही प्रोएक्टिव हो गया था, क्योंकि ये चीज सेंस भी बनाती है, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें सॉल हैंगस्टन ने बनाई थी। वो एक इकलौता ऐसा मेज था जो कि 9 चेन्स तक पहुंच पाया था। उससे पहले मैजिक किंगडम ऑफ आर्केना में लोग पहुंच जाते होंगे, लेकिन उस किंगडम के
डिस्ट्रॉय होने के बाद वो एक इकलौता मेज था जो 9 चेन्स तक पहुंचा था, और उसने एक ऐसी जगह बनाई थी जो कि किसी भी एक्सप्लोरर को वहां पर जाने के लिए मजबूर कर देगी। और अब एराबेला उन सबको डांटने लग जाती है कि तुम सब बच्चे क्या करते रहते हो, तुम्हें कहा था। और वो दोनों कुछ नहीं कह पाते, बस वो वहां पर कहते कि सीनियर हम आगे से ध्यान रखेंगे। और डेन इस टाइम पर सोच रहा था कि लायला ने जो होल्ड कर रखा है वो क्या है, और यही सवाल डेन की बहन उससे पूछती है, क्या तुमने इस मैना डिवाइस में कुछ मैना इन्फ्यूज किया था। और दूसरी तरफ अर्नेस्ट डेन को बताता है कि वेल कल रात को मैं सो नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया था। और वो डेन से पूछता है, तुम्हें पता है ना कि जो सॉल हैंगस्टन की लैब है वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आती है, लेकिन मुझे वहां से अजीब सी आवाजें आ रही थी उस बिल्डिंग के अंदर से, और वहां से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे वहां पर कोई मशीन चल रही हो, या फिर ऐसा कुछ कि वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, और उससे मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन तब भी मैं वहां पर और पास गया और मैंने सुना कि वहां पर कुछ तो इंसानों की आवाज भी आ रही थी। और डेन उससे कहता है कि तो क्या हुआ, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां पर सोल्जर्स अंदर बाहर तो आते जाते ही रहते होंगे, तो वहां पर लोगों की या फिर कोई और आवाज सुनना कोई बहुत बड़ी या स्ट्रेंज बात नहीं है। लेकिन अर्नेस्ट उसे बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ गार्ड्स नहीं थे, मुझे पक्का पता है कि वहां पर कुछ तो और था, और तो और मैं वहां पर जो मैनर डिटेक्शन डिवाइस लेकर गया था उसने भी कुछ बहुत ही सस्पिशियस चीज उठाई थी। जब मैंने डिवाइस वो वहां पर लेकर गया था तो वहां पर मैनर डिटेक्ट हो रहा था। लेकिन फिर डेन सोचने लग जाता है, यार ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल हैंगस्टन के मरने के बाद वहां से उसकी लैब से सारी की सारी चीजों को हटा देना चाहिए था, तो फिर वहां पर कोई भी मैना डिटेक्ट करने वाली चीज या फिर ऐसी चीज जिससे मैना एमिट हो रहा था वो होनी ही नहीं चाहिए थी। वो सारी की सारी चीजें मेमोरियल हॉल में होनी चाहिए थी। और अर्नेस्ट कहता है कि एग्जैक्टली, जिसका मतलब है, उसके बाद हमें अर्नेस्ट वहां से भागता हुआ दिखाई देता है, और अर्नेस्ट कहता है कि इसका मतलब ये है कि वहां पर कुछ ना कुछ और है सॉल हैंगस्टन की लैब में। और डेन भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वहां पर मैना वेव्स कैसे हो सकती हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर डेन की बड़ी बहन एराबेला ये कहती है कि अर्नेस्ट तुम्हारा गैस बिल्कुल सही था, वहां पर अंदर कुछ ना कुछ जरूर है। अब वो सब हैरान होते और पूछते हैं कि आपको कैसे पता, और एराबेला बताती है कि ये देखो रिपोर्ट, जो तुम डिवाइस वहां से लेकर आए थे, जो उसमें जो मैना स्टोर्ड था वो मैंने एनालाइज किया था। और वो रिपोर्ट पढ़कर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वहां पर जो मैना वेव्स होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं जो अर्नेस्ट ने कलेक्ट की हैं। अब वो सब पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। हमें एक रीडिंग तो पता है कि उस डिवाइस से आई है जो अर्नेस्ट लेकर आया था, लेकिन दूसरी रीडिंग्स कौन सी हैं और इसका कंक्लूजन क्या है। और वहां पर एराबेला बताती है कि ये कंफर्म है कि उस बिल्डिंग के अंदर कुछ बहुत ज्यादा बड़ा प्रेजेंट है। और ये सुनकर वो सब के सब शॉक हो जाते हैं। और एराबेला उन्हें बताती है कि इस तरह की रीडिंग्स उसी ऑब्जेक्ट से आती हैं जो कि अपने अंदर बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ मैना स्टोर करके रखती है। और एराबेला अर्नेस्ट से पूछती है कि तुमने अभी अभी कहा था कि तुम बहुत मुश्किल से ये वेव्स कलेक्ट कर पाए थे, और वो कहता है कि हाँ। और फिर एराबेला बताती है कि मतलब वहां पर कोई न कोई मैजिक बैरियर ऐसा है जो कि उन वेव्स को बाहर निकलने से रोक रहा है। अब ये सुनकर अर्नेस्ट के चेहरे पर तो डर था, लेकिन एराबेला उसे बताती है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उन वेव को वहां पर छुपाने के लिए जो बैरियर लगाया गया तो वो सॉल हैंगस्टन ने लगाया था या फिर किसी और ने। अभी तक ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। और डीन ये समझ जाता है इसका मतलब ये है कि वहां पर जो कुछ भी है वो इतना कीमती तो है कि उसे वहां पर छुपाया जा सके, और वो भी एक बैरियर की मदद से। और इसके बाद एराबेला कहती है कि हाँ, इन शॉर्ट में यही सारी बातें हैं। और हाँ, जहां तक मैं जानती हूं कि कोई भी गार्ड सॉल हैंगस्टन की लैब के अंदर नहीं जाता है, तो अगर तुम्हें वहां से इंसानों की आवाज आ रही थी तो वो गार्ड्स तो बिल्कुल नहीं थे। क्योंकि एराबेला उन्हें बताती कि जब मैं बोर हो जाती थी तो मैं भी उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाती थी। और ये सुनकर वो हैरान हो जाती, क्या सच में। और डेन मन ही मन सोचता है कि इवन बिग सिस्टर, वेल आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर सकता है कि सॉल हैंगस्टन की लैब उन्हें देखने को मिले, और कोई भी अच्छा इंसान या फिर जिसके दिमाग में थोड़ा बहुत एडवेंचर होता है वो उसे मना कर पाए। अब एराबेला उन्हें कहती है कि एनीवे, मुझे ये नहीं पता कि वहां पर क्या छुपा हुआ है, लेकिन अगर वो सॉल हैंगस्टन से कनेक्टेड है तो ये बहुत ही इनक्रेडिबल डिस्कवरी होगी। वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है जो सॉल हैंगस्टन के मैना से कनेक्टेड हो, या फिर उससे भी कुछ ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्गर हो सकता है। और इसके बाद अर्नेस्ट कहता है कि यस, अगर ऐसी कोई बात है तो ये सच में कमाल की चीज है। और
लेकिन लायला वहां पर सही सवाल पूछती है कि अगर ऐसी कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चीज है तो अभी भी उसकी लैब में क्यों होगी। और उसके बाद सब लोग अर्नेस्ट की तारीफ करने लग जाते हैं कि उसने ये चीज बस और बस अपनी इंस्टिंक्ट की मदद से ढूंढ ली है। और उसकी सबसे ज्यादा तारीफ की थी एराबेला ने, इसीलिए अर्नेस्ट उसे थैंक यू कहता है। और उसके बाद एराबेला सोचती है और उससे पूछती है कि तुम आगे क्या करने वाले हो। लेकिन इस टाइम पर डेन के मन में अलग ही सवाल चल रहे थे कि ये बहुत ही अनलाइकली है कि वहां पर कोई मैना कोर होगा, क्योंकि हम जब वहां पर गए थे और वो मैना कोर वहां पर होता तो मैंने कुछ तो सेंस किया होता, लेकिन अगर वहां पर मैना कोर नहीं है तो आखिरकार ये क्या है। अब लायला उससे पूछती है कि डेन तुम क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहिए। और लायला कहती है कि मुझे पता है कि तुमने सबको इंस्ट्रक्शन दिया था कि कोई भी वहां पर मत जाना, केयरफुल रहना, लेकिन तुम्हें ये वर्थ नहीं लगता कि हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और पर्सिला वहां पर कहती है अगर तुम नहीं भी करोगे तो तुम अर्नेस्ट को तो नहीं रोक सकते, उसके अंदर जितनी चुल है वो वहां पर जरूर जाएगा। अब डेन कहता है कि अब अगर अर्नेस्ट ने एक तरीका ढूंढ लिया है कि हम सर्वेलेंस को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन तब भी अगर हम वहां लैब में जाते तो वहां पर कुछ भी आ सकता है। क्या तुम सब कॉन्फिडेंट हो कि वहां पर जाकर अपने आप को संभाल पाओगे। और लायला कहती है कि ऑफ कोर्स हमारा क्लब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अर्नेस्ट कहता है कि और अगर कुछ हुआ तो हमारे साथ कार्नेस तो है ही, वो छोटा सा ड्रैगन सब कुछ संभाल लेगा। और पर्सिला कहती है कि वहां पर चाहे जो कुछ भी हो जाए, होली पावर के मामले में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद डीन सोचता है कि यार अर्नेस्ट और लायला तो ठीक है, पर्सिला भी वहां पर जाना चाहती है और उसकी बड़ी बहनों से कहती है कि इस रेट पर हम उसे नहीं रोक पाएंगे, ये पक्का वहां पर जाने वाले हैं। और डेन कहता है कि फाइन, अब मैं वहां पर चल लूंगा। और एराबेला उन्हें कहती है अगर तुम मेरी बात नहीं सुनने वाले वहां पर जाओगे ही जाओगे तो ये अपने साथ लेकर जाना। वो सब पूछते हैं कि ये क्या है और वो बताती है कि एक स्क्रोल है। और अब मैं तुम्हें बताती हूँ इसे यूज कैसे करना है। किसी भी डेंजरस सिचुएशन में इसे पुल करना और ये तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट करके ले आएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस के लिए है। और एक टेलीपोर्टेशन को ऐसे फोर्स करने के बाद तुम्हारी बॉडी थोड़ी ही शॉक में रहेगी और थोड़ा बहुत तुम्हारा मैना भी ड्रेन होगा, लेकिन ये मरने से तो बेहतर ही है। अब लायला और पर्सिला वहां पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनकी सीनियर उन्हें 3 प्रेशियस और महंगे स्क्रोल्स दे रही थी। वो एराबेला को थैंक यू बोलते, लेकिन उसके बाद वो कहती है कि एक बात अपने दिमाग में जरूर रखना, तुम भूल जाते हो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसने की सजा होती है सस्पेंशन, और 2 सस्पेंशन होते ही तुम्हें एकेडमी से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है, समझ गए। उन तीनों के चेहरे थोड़े से मुरझा जाते, लेकिन तब भी वो कहते कि हाँ हमें पता है। और डेन स्माइल करते हुए कहता है कि डोंट वरी सिस्टर, वहां पर कुछ नहीं होगा। और एराबेला उसे कहती है कि सिर्फ कहने की बात नहीं है, वहां पर सबको संभाल लेना, खुद को भी और अपने दोस्तों को भी। इसके बाद एराबेला उन्हें कहती है कि ऑल राइट, वहां पर सेफली जाना और सेफली वापस आना, और तुम्हें वहां पर जो कुछ भी मिले मुझे जरूर बताना। उसके बाद वो सब मैप निकालते और डिस्कस करने लग जाते हैं, जहां पर अर्नेस्ट उन्हें बताता है कि देखो इस रूट पर सिक्योरिटी सबसे कम होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट है और इससे हम बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं। हम जब वो गैप होता है तब मूव करेंगे। और डेन उसकी तारीफ करता है कि अर्नेस्ट नॉट बैड। और डेन कहता है कि हम इस ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे 2 दिन बाद। वो अपने बैकपैक्स तैयार करके वहां पर रख देते हैं ताकि जब हमें वहां से निकलना हो तो कोई भी देरी ना हो। और वहां पर अर्नेस्ट ये भी बताता है कि जब हम वहां पर मूव करेंगे तो हम वहां पर एंटी ट्रैकिंग जो पाउडर होता है वो स्प्रिंकल करते हुए चलेंगे, ताकि किसी भी फैकल्टी मेंबर को और गार्ड को हमारी लोकेशन का पता ना चले। और उसके बाद वो बताता है कि जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद कार्नेस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसे ही वो थिक मैना बैरियर को मेल्ट करना होगा, वो भी बिना किसी ट्रेस को वहां पर छोड़े हुए। और कार्नेस की फ्लेम्स ये कर सकती हैं। और डेन कहता है कि अच्छी बात है, तुमने मुझे बता दिया, मैं पहले से ही उसे प्रिपेयर कर दूंगा। उसके बाद पर्सिला वहां पर कहती है कि अब अगर हम यहाँ पर हैं तो प्लान बी भी प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर वहां पर कोई इमरजेंसी होती है तो हम वहां पर बस ब्लाइंडली स्क्रोल को ऐसे ही फाड़ नहीं सकते, हमें हर एक सिचुएशन के लिए एक्शन गाइडलाइंस को सोच लेना और बना लेना चाहिए। और लायला उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और कहती है कि तुम सच में कमाल की हो और इसीलिए तुम हमारी सीनियर हो। और डेन कहता है कि चलो ठीक है, उसे बनाते हैं। तो बैटल फॉर्मेशन कुछ इस तरह होगी, मैं माना डिटेक्शन को फ्रंट से हैंडल करूंगा, लायला और अर्नेस्ट पीछे से संभालेंगे और पर्सिला बिल्कुल बीच में चलेगी, क्योंकि वो एक वल्नरेबल मेंबर है। और तो डेन कहता है कि अर्नेस्ट इस बार तुम शॉर्ट बो को लेकर चलना और स्टाफ को लेकर मत चलना, क्योंकि तुमने उसके साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है और तुम उसे ज्यादा अच्छे से यूज कर पाओगे। उसके बाद डेन सबको कहता है कि टीम एक बात याद रखना, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें वहां पर डिटेक्ट नहीं होना है। हमें ये नहीं पता है कि वहां पर किस तरह की चीजें छुपी हुई हैं, लेकिन अर्नेस्ट इसी चीज को सोचकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि
हमें कुछ नहीं पता कि वहां पर क्या है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और लायला कहती है आई होप बस वहां पर भूत ना हो। इसके बाद डेन सबसे पूछता है क्या तुम सब लोग तैयार हो, सबके चेहरे पर स्माइल थी। और उसके बाद डेन रिवील करता है कि उन्होंने अपने क्लब का नया नाम क्या रखा है, और उनके क्लब का नाम होता है रोमांटिक क्लब। और डेन कहता है कि चलो थोड़ी सी मुसीबत क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद गार्ड्स खड़े होते जो आपस में बात कर रहे होते कि भाई मैं मरने वाला हूँ बिल्कुल, और वो कहता है कि बस 20 मिनट की और बात है, उसके बाद शिफ्ट चेंज हो जाएगी। उसके बाद वो गार्ड्स आपस में बात करते हैं आखिरकार किस तरह के बेवकूफ इंसान रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हैं, उनकी वजह से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट रहना पड़ रहा है। बस एक बार वो मिल जाए उसके बाद बताते हैं, उनकी वजह से हमारा काम डबल हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ लायला और अर्नेस्ट देखते कि यहाँ पर इतने सारे गार्ड्स हैं, उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। और अर्नेस्ट कहते कि मैंने सुना था कि उन्होंने गार्ड्स डबल कर दिए, लेकिन इतने सारे, और ये शायद हमारी ही वजह से हुआ है। उसके बाद वहां पर डेन उससे पूछता है कि क्या करना चाहिए, और अर्नेस्ट कहता है कि यहाँ पर सब लोग इस टाइम पर थक गए होंगे क्योंकि एक शिफ्ट खत्म होने वाली है, और मुझे पता है कि इनकी सिक्योरिटी में कहां पर गैप होता है और हम उसका फायदा उठाएंगे। वो साइड वीकेस्ट है, और वहीं पर गार्ड्स अपनी शिफ्ट चेंज करते हैं। अब वो सब भागते हुए वहां पर जाते हैं, और उसके साथ साथ एंटी ट्रैकिंग पाउडर वहां पर स्प्रिंकल करते हुए जाते हैं। उसके बाद जब शिफ्ट चेंज करने की बारी आती है तो गार्ड्स वहां पर मिलते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया हुआ, मैं बोरियत से बस मर रहा था, और कहते हैं कि तुम लेट क्यों हो। उसके बाद जब गार्ड वहां पर शिफ्ट चेंज कर रहे होते हैं, डेन और उसके सारे की सारी टीम वहां से पीछे से चली जाती है। एक गार्ड को पीछे कुछ सुनाई देता है, वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन कुछ नहीं था। अपने दोस्त को कहता है कि तूने कुछ सुना, और उसका दोस्त कहता है कि तू नींद से पागल हो रहा है, चल कुछ नहीं है। और उसके बाद दूसरे गार्ड्स को ऑल द बेस्ट कहकर वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि किसी चूहे को भी अंदर मत जाने देना। लेकिन उन्हें कहां पता था कि 4 बच्चे अंदर पहले ही जा चुके हैं। अब डेन और उसकी टीम सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेट कर लेती है, और उसके बाद वो एक बड़े से जाइंट स्ट्रक्चर पर पहुंचते हैं जो कि उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में था। वहां पर नीचे जब जा रहे थे तो अर्नेस्ट वो कहता है कि ध्यान से आना, नीचे सीढ़ियों के नीचे जाते ही तुम्हें एक बहुत बड़ा दरवाजा मिलेगा। वो सेफली वहां पर पहुंच जाते हैं, और डेन सोचता है कि ये बढ़िया बात थी कि हमने सारा नेविगेशन और बाकी सारी प्लानिंग की चीजें अर्नेस्ट को दी थी, क्योंकि वो इन चीजों में सच में कमाल का है। अब डेन अपने सामने देखता और वहां पर एक बहुत बड़ा मैना बैरियर था, और जैसे जैसे उसके पास जा रहे थे वो और स्ट्रांग हो रहा था। उनमें से लायला कहती है कि सॉल हैंगस्टन सच में अपने चीजों को लेकर बहुत ज्यादा थोरो था, वो इंट्रूडर्स को बाहर रखना चाहता है। लेकिन डेन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बैरियर सॉल हैंगस्टन का काम नहीं है, ये कुछ अलग लग रहा है। अब लायला उससे पूछती है कि तुम कैसे बता सकते हो, और डेन बताता है कि सॉल हैंगस्टन बहुत टाइम पहले जिंदा थे, उन्हें 300 साल हो गए हैं मरे हुए, और ये मैना बैरियर बिल्कुल नया लग रहा है, बल्कि कुछ ज्यादा ही नया लग रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई यहाँ पर आया था और उसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियली इस नए मैना बैरियर को यहाँ पर सेटअप किया है ताकि वो अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे छुपा सकें। और मुझे जहां तक लगता है अंदर कुछ सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है या फिर बहुत कीमती। और पसीला कहती कि तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम वापस चले जाएं? लेकिन लायला कहती कि हम यहाँ तक आए हैं, क्या तुम चाहती हो कि हम यहाँ से अपनी पीठ दिखाकर वापस भाग जाएं? फिर लायला कहती कि ऐसा हो सकता है कि कोई एकेडमी ऑफिशियल यहाँ पर आया और उसने डिफेंस को सेटअप किया हो। लेकिन अर्नेस्ट कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ और लगता है। मुझे लगता है कि ये किसी और इंट्रूडर का काम है जो कि बाहर से चोरी चुपके से आया था और उसके इंटेंशंस गलत ही हैं। क्योंकि अगर एकेडमी यहाँ पर आती और उन्हें यहाँ पर सॉल हैंगस्टन का कोई नया काम मिलता, कोई नया रेलिक मिलता, तो वो इतने सीक्रेटिव नहीं होते, उसे मेमोरियल हॉल में जाकर रखते, यहाँ पर छुपा कर नहीं रखते। और लायला कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और वो अचानक से कहती है कि वो भी उसी खजाने के पीछे हैं जिसके पीछे हम हैं। लेकिन वहां पर पसीला कहती है कि हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, हम कोई टॉम रॉबर्स नहीं हैं। और डेन कहता है कि बिल्कुल सही कहा, वो हमसे बहुत ज्यादा अलग है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, और उन्होंने यहाँ पर डेलिबरेटली बैरियर लगाया था कुछ छुपाने के लिए, और वो जो कुछ भी है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, तो अब हमें भी सीरियस होना होगा। लेकिन लायला कहती है अगर उनके कोई मलिशियस इंटेंट हुए तो हमारे लिए उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और डेन कहता है कि तुम सही कह रही हो और ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन मुझे रोमांटिक क्लब की स्ट्रेंथ में पूरा यकीन है, हम जब साथ होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये बात तुम कभी मत भूलना। लेकिन अर्नेस्ट कहता है कि मैं क्यूरियोसिटी से मरा जा रहा हूं, मुझे अंदर जाना है। डेन क्या हम अंदर जा सकते हैं? उसके बाद लायला कहती है
कि ये बहुत ही रेयर है कि कोई भी डेन को हरा सके, यहाँ तक कि टीचर्स भी उससे इंप्रेस रहते हैं। उसका पसेला कहती है कि सिर्फ तुम दोनों को वहां पर भेजना भी बहुत ज्यादा बेकार होगा, क्योंकि तुम अगर वहां पर जाओगे तो कुछ ना कुछ मुसीबत जरूर कर आओगे, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब अर्नेस्ट और लायला बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और डेन कहता है कि वेल, अब अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो अंदर जाना ही सही रहेगा। हालांकि वहां पर उन सब के मन में थोड़ी बहुत हेजिटेशन और डर थी, लेकिन तब भी वो आगे बढ़ते रहे। उसके बाद कार्नस ने अपना काम बहुत आसानी से कर दिया था, और वहां पर जो मैना बैरियर था वो उसकी आग के सामने सरवाइव कर ही नहीं पाया। और जब वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते तो वहां पर पूरे कॉरिडोर में, जो कि बहुत लंबा कॉरिडोर था, उसमें एंडलेस ट्रैप्स थे। वो उससे बचते बचाते यहाँ वहां जाते हैं। डीन सबको इंस्ट्रक्ट करता है, क्योंकि वो इन चीजों में माहिर था, कि अर्नेस्ट नीचे झुक जाओ। उसके बाद वो सबको बहुत ही केयरफुली चलने के लिए कहता है, क्योंकि फ्लोर कोलैप्स हो रहा था, और उन सबको कहता है कि बस मुझे फॉलो करो, बिल्कुल मेरे पीछे पीछे रहना। और फाइनली बहुत सारे ट्रैप्स को ओवरकम करने के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर एक बहुत बड़ा कमरा होता है। और वो सब वहां पर खड़े होकर सोच रहे थे कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें अंडरग्राउंड इतना बड़ा कमरा देखने को मिलेगा। और वहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, बहुत सारा खाना रखा हुआ था, जिसे देखकर वो कहते कि देखो वहां पर खाने का ढेर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोई यहाँ पर रह रहा था, और वो भी बहुत लंबे टाइम से। और डेन के मन में चल रहा था, यार ये जगह ऐसी लग रही है जैसे कोई अभी भी यहाँ पर रह रहा हो। और लायला कहती है कि क्या बाय चांस ऐसा हो सकता है कि अकेडमी में से कोई यहाँ पर आया हो और रिसर्च कर रहा हो। और पसीला कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखो जरा ध्यान से देखना, अगर अकेडमी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई होती तो वो यहाँ पर सप्लाई और इक्विपमेंट जरूर लेकर आती, और यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट है वो सब कुछ अलग अलग है, अलग अलग जगह से आया हुआ लग रहा है, और कुछ तो इलीगल भी लग रहा है। और तो और अकेडमी उसे इतनी सीक्रेटिवली नहीं करेगी जितना ये कर रहे थे। और डेन कहता है कि पसेला बिल्कुल सही कह रही है। अब ये बात तो सच हो चुकी है कि यहाँ पर कोई अकेडमी का इंसान तो नहीं था, कोई और ही इंट्रूडर यहाँ पर आकर रह रहा था। उसके बाद अर्नेस्ट उन्हें कहता है कि जल्दी से यहाँ अपने आसपास देखो, हमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, और हमें पता नहीं है कि जो यहाँ पर रह रहा था वो कौन है, कितना खतरनाक, और कब वापस आएगा। अब वो सब लोग अपने आसपास देखने लग जाते, लेकिन वो बहुत सारी चीजों को नहीं छेड़ते हैं। और जब डेन जमीन पर हाथ रखता है तो उसे अंडरग्राउंड कुछ महसूस होता है। एक बहुत ही मैसिव फ्लो ऑफ मैना था जो कि इसी रूम के नीचे था। और तभी एक आवाज आती है कि डेन यहाँ देखो, और सब वहां पर जाते हैं। और अर्नेस्ट ने एक रास्ता ढूंढ लिया है जो कि सीधा नीचे की तरफ जाता था, वहां पर सीढ़ियां थी। और अब डेन मनी मन सोचता है कि अब हम चेक कर सकते हैं कि वो ह्यूज मैना फ्लो कहां से आ रहा था। वो धीरे धीरे नीचे जाते हैं, और नीचे जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा, अनबिलीवेबली बड़ा मैना स्टोन मिलता है, इतना बड़ा कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। और वो इतना बड़ा मैना स्टोन अंडरग्राउंड छुपा हुआ था। और डीन मनीमन सोचता है कि कोई डाउट नहीं है कि ये सॉल हैंगस्टन का ऑरा है, और इसके अंदर से ओवरवेलमिंग मैना रेडिएट कर रहा है। और डीन और उसकी बाकी टीम जैसी वहां पर पैर रखती तो वो देखते हैं कि वहां पर मैजिक सर्कल्स है, और वो भी पूरे पूरे एरिया में। और डीन सोचता है कि आखिरकार वो इतने बड़े मैना स्टोन के साथ आखिरकार क्या करने की सोच रहे थे, और वो भी किस पर्पस के लिए। और तभी वहां पर अर्नेस्ट आता और कहता है कि बहुत बुरी खबर है, हमने ऊपर जो सेंसर्स लगाए थे वो ऑफ जा रहे हैं, मतलब कोई ऊपर आ चुका है, तो हमें अभी के अभी छुपना होगा।